उजोई रो रही होती है। सोमाली कहती है आपकी नाक लाल हो चुकी है। वो कहती है क्योंकि मैं रो रही थी। सोमाली उसे चिढ़ाते हुए कहती है आप बच्चों की तरह रो रहे हो। वो कहती है मजाक करना बंद करो। वो दोनों बहस करने लगते हैं। हाइतोरा उनकी बातों को सुन लेता है और कहता है मैं अब से तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उजोई खुश हो जाती है। सोमाली कहती है पापा हम भी उनकी तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। गोलम कहते हैं ज़रूर। रात को उजोई और सोमाली सो नहीं पा रहे होते हैं। वो कहते हैं इंसान और मॉन्स्टर के युद्ध से किसी का भी भला नहीं हुआ। बाहर गोलम और हाइतोरा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। गोलम को सोमाली के लिए बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा समय तक रह नहीं पाएंगे। वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी गोलम के शरीर का एक टुकड़ा टूटता है। वो कहते हैं हाइतोरा मेरे पास कम समय बचा हुआ है। मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। अगले दिन वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। सोमाली कहती है उजोई मैं आपके साथ कुछ समय और रहना चाहती हूँ। उजोई सोमाली के गाल को खींचते हुए कहती है तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। वो रेगिस्तान से बाहर आ चुके हैं। हाइतोरा कहता है गोलम आपको नदी के साथ साथ चलना होगा। आप जल्दी एक गांव में पहुंचोगे क्योंकि वहां आपको इंसान के बारे में पता लगेगा। सोमाली खुश हो जाती है। वो उन्हें अलविदा करते हैं। वो दोनों समझ चुके हैं कि उन्हें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। सोमाली इस यात्रा में बहुत खुश है। कुछ समय के बाद वो एक खूबसूरत गांव में पहुंचते हैं। सोमाली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये गांव जादुई है। यहाँ विचेस रहती है। वो स्वभाव में बहुत अच्छी है। वो सोमाली को खाने के लिए देती है। सोमाली कहती है मुझे विचेस के साथ ये गांव बहुत अच्छा लगता है। सोमाली ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। गोलम कहते हैं तुम जानती हो ना हम यहाँ अपने मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं। एक विच उनकी बातों को सुनकर कहती है आप जिस चीज़ की खोज के लिए यहाँ पर आए हो आपको इस लाइब्रेरी के अंदर वो सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। वो लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं। ये लाइब्रेरी विचेस की है। सोमाली एक किताब को ढूंढती है। उस किताब में खाने की चीज़ों के बारे में लिखा होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश है। वहाँ उनकी मुलाकात दो विचेस से होती है। ये है हाजिल। वो यहाँ के लाइब्रेरियन हैं। गोलम कहते हैं हम यहाँ इंसान की खोज के लिए आए हैं। वो एक छोटी सी किताब को छूती है। वो बड़ी किताब में बदल जाती है। उस किताब में इंसान के बारे में बताया गया है। सोमाली कहती है मैं इस किताब को पढ़ना चाहती हूँ। वो कहती है तुम बहुत मजाक करती हो। जिसके बाद वो उन्हें विच क्लैन के बारे में बताती है। ईश्वर ने भूमि और जीवन को बनाया था। उसी के साथ ईश्वर ने इंसान मॉन्स्टर और विचेस को बनाया। कुछ गांव के विचेस किताब को इकट्ठा करने के लिए दुनिया में घूम रही है। लेकिन कुछ हमारी तरह विचेस उन किताब को इकट्ठा कर रही है और कुछ विचेस किताब की रक्षा करती है। ये काम बहुत समय से होता आ रहा है। हम अपने ज्ञान को बांटते हैं। हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके दवाई और खाना को बेचते हैं जिससे हम कुछ मनी भी कमाते हैं। वो एक किताब को देखती है लेकिन उस किताब में इंसान के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। वो एक कमरे में जाते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा धूल होती है। वो कहते हैं ये मेरी बड़ी बहन प्रलीन है। वो गोलम के करीब जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो गोलम की लंबाई की तारीफ करते हुए पूछती है आप कहाँ से आए हो। हाजिल कहते हैं शांत रहो। जिसके बाद वो इंसान के बारे में किताब को ढूंढती है। गोलम उस किताब का नाम पूछते हैं। वो किताब का नाम बताती है। सोमाली किताब को ढूंढ रही होती है। उसे किताब मिल जाती है। जैसे ही वो किताब को निकालती है किताब के पीछे कुछ मॉन्स्टर भी होते हैं। वो उसे मारते हैं। वो बताते हैं कि ये कैटफिश है जो किताब को खाती है। किताब के ऊपर पुरानी इंक है। आप ही कह सकते हो कि ये इंसान के दुश्मन है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कैटफिश यहाँ पर क्यों है। हाजिल कहती है क्योंकि तुमने यहाँ पर ढंग से सफाई नहीं की है। वो अपने जादू से उन्हें मारती है। वहाँ बहुत सारे कैटफिश आ जाती है। हाजिल अपने जादू से उस कैटफिश को मारती है। सोमाली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है जादू बहुत अच्छा है। वो दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार करती है। तभी एक बड़ी कैटफिश उन पर हमला करती है। गोलम घायल हो चुके हैं।
मॉन्स्टर सोमाली को घूर रहा होता है। वो समझ चुके हैं कि कैटफिश किताब को खाना चाहती है। गोलेम कहते हैं सोमाली किताब को छोड़ दो। सोमाली कहती है मैं इस किताब की रक्षा करूंगी। वो भागती है लेकिन नीचे गिर जाती है। मॉन्स्टर ने किताब को खा लिया है। अब वो सोमाली को खाना चाहता है। तभी उसके सामने गोलेम आते हैं। गोलेम का कवच टूट चुका है। वो अपने असली रूप में आकर मॉन्स्टर को मार देते हैं। वो दोनों हैरान हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से गोलेम की शक्ति को देखा है। वो जानते हैं गोलेम एक वन रक्षक है। सोमाली रोने लगती है क्योंकि वो जानती है गोलेम उसकी जान बचाते समय घायल हो चुके हैं। वो माफ़ी मांगती है। इंसान के बारे में पता करने वाली किताब अब पढ़ी नहीं जा सकती है। गोलेम कहते सोमाली तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं है। तुम्हारी जान बहुत कीमती है। वो कहते हमारे पास एक और किताब है जिसमें इंसान के बारे में बताया गया है। उन्हें एक किताब मिलती है